डीप, तो टॉपिक के बाहर चली गई। सेल सेल सेल, भक्ति की सेल 99.9% ऑफ। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हरे कृष्णा। इस वीडियो को इस तरह से स्टार्ट करने का रीजन था कार्तिक महीना, कार्तिक मास, दामोदर मास, जो भक्तों को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है। सिर्फ भक्तों को ही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण को ये मास सभी मासों में से सर्वाधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि स्वयं श्री श्यामा जो हमारी श्रीमती राधा रानी इस महीने की अधिष्ठात्री देवी है। कार्तिक मास या दामोदर मास, इसका एक और नाम है। भक्ति रसामृत सिंधु के अकॉर्डिंग कार्तिक मास या दामोदर मास को ऊर्जा मास भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति को स्ट्रेंथ इसी मंथ में मिलती है। कार्तिक के महीने में की गई 1% भी सिंसियरली भक्ति हमें 1000 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट देती है, सो दैट वी कैन अटेन द लोटस फीट ऑफ श्री राधा श्याम सुंदर। और आपको पता है क्या, भगवान की सबसे ज्यादा मनमोहक लीलाएं इसी महीने में हुई हैं। चाहे वो अरिष्टासुर का वध हो, राधा कुंड श्याम कुंड रनमान हो, रासलीला, दीपावली, गोपाष्टमी, बहुलाष्टमी आदि इत्यादि, श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस, बहुत सारी लीलाएं इसी महीने में हुई है। और हम सबकी फेवरेट गोवर्धन लीला और उखल बंधन दामोदर लीला भी इसी महीने में हुई है। तो जस्ट इमेजिन, इतना प्रिय है भगवान को ये मंथ कि भगवान ने अपनी सबसे ज्यादा मनमोहक लीला इसी मंथ में डाल दी है, इसी मंथ में की है। अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, जो भी कार्तिक मास के व्रत को या कार्तिक मास का पालन करता है, उसका जन्म जन्मांतर का पाप, जन्म जन्मांतर के अनेकों अनेक पाप एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। कार्तिक मास को पालन करना जितना आसान है उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपको इस दामोदर मंथ जरूर करनी चाहिए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। वैसे तो बहुत सी टिप्स है, बहुत से नियम है जो आप फॉलो करके अपनी भक्ति को बिल्कुल हाई स्पीड में आगे बढ़ा सकते हो, पर इस वीडियो में मैं आपको 12 to 13 टिप्स ऐसे बताऊंगी जो आप पालन करके श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरण सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 है वेकिंग अप इन ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान वगैरह कर कर भगवान की मंगल आरती करनी है। सेकंड, मंगल आरती, जो मैंने अभी कहा। थर्ड पॉइंट, ट्राई टू चैंट मोर एंड मोर राउंड्स। अगर आप 16 माला जप करते हैं तो उससे ज्यादा करने का प्रयास करें, और अगर आपने अभी तक माला जप करना शुरू नहीं किया है तो यही मंथ है आपकी माला आरंभ करने का। चलिए अभी आरंभ करिए। अरे वो। फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू कंट्रोल एंगर, जो कि मुझ में बहुत ज्यादा ही है। ये आपको बताते बताते मैं खुद को भी बता रही हूँ कि मुझे कार्तिक के महीने में क्या करना है। ट्राई टू कंट्रोल एंगर, यानी कि लड़ाई झगड़े के मामले से थोड़ा दूर रहना और ट्राई करना है गुस्से को कंट्रोल में रह सके। मैं तो ये चीज नहीं कह सकती, एज आई एम अ बद्ध जीव, आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड कि मैं आपको ये सब कहूँ, बट स्टिल आचार्य के कई शब्दों को दोबारा से दोहराने से कई पाप क्षमा हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। फिफ्थ, नाम संकीर्तन, जितना हो सके संकीर्तन करिए। बहुत सारे वैष्णव भजन गा सकते हैं आप, कोई भी वैष्णव भजन गा सकते हैं। सिक्स्थ, आप अष्टकम्स और वैष्णव भजन गा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे अष्टकम हैं, बट इस मंथ में कार्तिक के महीने में स्पेशली कुछ भजन हैं, कुछ अष्टकम हैं जो रेकमेंड किए जाते हैं डिवोटीज को, सो दैट वो भगवान को प्लीज कर सके। दैट इज वेरी डियर टू कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी। आप राधे जय जय माधव दैते गा सकते हैं, आप नंद नंदन अष्टकम गा सकते हैं, चोर अष्टकम गा सकते हैं, आप दामोदर अष्टकम गा सकते हैं, बहुत सारे अष्टकम हैं। और वैष्णव भजन में आप कोई भी भजन गा सकते हैं, बट आई विल हाईली प्रेफर वृंदावन रम्य स्थान, बिकॉज हमें धाम के बारे में करना है बहुत ज्यादा। रिमेम्बर, आप कोई भी भजन गा सकते हैं, वैष्णव भजन बहुत ज्यादा ही प्यारे हैं। आप जगन्नाथ अष्टकम भी गा सकते हैं, एज यू विश। सेवंथ, आप गीत गा सकते हैं। कौन से गीत? कोई भी ऐसे गीत नहीं गाने, गोपी गीत एंड भ्रमर गीत आप गा सकते हैं, और भी आप गीत गा सकते हैं। इनको लाइक आप नॉर्मल पाठ की तरह भी कह सकते हैं और आप भजन की तरह गा भी सकते हैं। 8th पॉइंट, वी हैव टू सर्व तुलसी महारानी। वैसे तो पूरे वर्ष में हमें हर दिन हर समय हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, पर कार्तिक के महीने में तुलसी महारानी की स्पेशल सेवा की जाती है।
तुलसी महारानी के पास वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि वो हमें कृष्ण प्रदान कर सके, हमें ब्रज में वास प्रदान कर सके। सोचिए, वो कृष्ण, वो परम कृष्ण जो भोग एक्सेप्ट नहीं करते तुलसी महारानी के बिना, हाउ कैन यू इमेजिन कि उनकी सेवा किए बिना हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें तुलसी महारानी की सिंसियरली सेवा करनी पड़ेगी। 9th पॉइंट, हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली श्री श्री यशोदा दामोदर को दीपदान या तुलसी की सूखी लकड़ी से उनकी आरती करनी है। इट इज कंसिडर्ड वेरी 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 ऑस्पिशियस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक। 10th, दामोदर अष्टकम भगवान के सामने ड्यूरिंग दीपदान जरूर गाएं। ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बट ड्यूरिंग दीपदान इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सिंग श्री श्री दामोदर अष्टकम। 11th पॉइंट, रीडिंग एंड हियरिंग श्रीमद् भागवतम बहुत ज्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये भी इस मंथ में स्पेशली। वैसे तो पूरे साल में हमें हर रोज श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, बट इस मंथ में इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 12th पॉइंट, रिमेंबरिंग द लीलाज ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करना। एंड 13th पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिमेंबरिंग द परम धाम श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के बारे में पढ़ें, वृंदावन धाम के बारे में सोचें, वृंदावन धाम के बारे में नई नई चीजें जानें। बिकॉज देयर इज अ सेइंग, यू कैन टेक आउट अ ब्रजवासी आउट ऑफ ब्रज, बट यू कैन टेक ब्रज आउट ऑफ अ ब्रजवासी। यानी कि हम वृंदावन से एक ब्रजवासी को बाहर तो निकाल सकते हैं, पर एक ब्रजवासी के हृदय से श्री वृंदावन धाम को बाहर नहीं निकाल सकते। उसी तरह सिमिलरली आपको श्री वृंदावन धाम को अपने हृदय में समाहित रखना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल गोल तो वही है, श्री वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम के बारे में सुनिए, समझिए, आंखें बंद करके श्री वृंदावन धाम को अपने सामने देखिए। अगर मेरी तरह आप अभी तक वृंदावन धाम नहीं गए हैं तो डीप, तो टॉपिक के बाहर चली गई, कोई बात नहीं। श्री वृंदावन धाम में प्रवेश पाने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी को रिझाना पड़ेगा, और राधा रानी को रिझाने का सबसे इजी तरीका है कार्तिक मास का पालन करना। तो मैं भी प्रे करूंगी अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी जो वृंदावन धाम अभी तक नहीं गए हैं, शीघ्र श्रीमती राधा रानी वृंदावन धाम में हमें जरूर बुलाएं, जरूर आज्ञा दें वृंदावन धाम में प्रवेश करने की। तो होप आप सब श्री कार्तिक मास को अच्छे से पालन करेंगे, सो दैट आपकी भक्ति एलिवेट हो सके। इससे ज्यादा अच्छा मौका आपको पूरे साल में कहीं नहीं मिलेगा। सो डू इट नाउ। 18 अक्टूबर से कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है, सो ट्राई टू डू थिंग्स टू प्लीज श्री श्री राधा कृष्ण। अभी भी 8 दिन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सभी चीजों की। आप 8 दिन के बाद यू हैव टू डू दिस completely for 30 days, ताकि श्रीमती राधा रानी आप पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, चैंट एंड बी हैप्पी। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री कार्तिक मास की जय हो। हरे कृष्णा।